Hello everyone, this is Professor Ashish Kumar Nair. I welcome you all to my channel Prodigy Tutorials. So if you are new here, consider subscribing and do not forget to click the bell icon. Thank you. So today we'll look at a new topic, namespaces in C++. This is again an important topic and let us see what is there in this topic. First of all, we'll look at what is the need of this topic namespace. इसकी क्या जरूरत होती है उसको समझते हैं। किसी चीज की जरूरत समझ में आ जाए तो टॉपिक में थोड़ा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll look at the need of namespaces. So we have a problem here. Why we need namespaces? We'll discuss this problem. Whenever in your program your two or more identifiers they have name clash, then we need namespaces. मतलब फिर से समझाता हूँ। पहली चीज तो समझना है, डेफिनेशन में वर्ड आ गया आइडेंटिफायर्स। तो ये आइडेंटिफायर्स क्या होता है? आपने सबने देखा है इन प्रोग्राम्स वी हैव वेरिएबल्स, वी हैव कांस्टेंट्स, वी क्रिएट फंक्शंस, वी क्रिएट सो मेनी थिंग्स इन अवर प्रोग्राम्स. Whether you use C language or C++ language, you definitely need to create variable constants and functions. And in order to recognize these things, we assign them some names. When we assign them some names, these names are called identifier names. क्योंकि आइडेंटिफाई वर्ड क्या होता है? पहचानना, किसी चीज को देख के उसको पहचानना। 10 चीजें दे दूं, उसमें से अपने काम की चीज को ढूंढने के लिए कुछ तो पहचान होनी चाहिए ना। तो रैम के अंदर क्या है? इन मेन मेमोरी वी हैव thousands of rooms, and in our program when we create variables, some rooms are assigned to our variables also, and those rooms are assigned some names, and those names are called identifiers. And we all know that in one particular program we cannot create two variables with same name. आप मेन के अंदर क्या ऐसा कर सकते हो कि दो वेरिएबल सेम नाम के बना दो? नहीं कर पाओगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक प्रोग्राम बनाएं, उसमें आपने डिस्टेंस क्लास पढ़ी थी, एक इंग्लिश डिस्टेंस क्लास जिसमें फीट और इंचेस कंपोनेंट होते हैं, हमने कहा बड़ी कॉमन क्लास है। क्या मैं डिस्टेंस नाम की, सेम नाम की दो क्लास अपने प्रोग्राम में बना सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बना सकता, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप बनाओगे तो आप दो बनाओगे ही क्यों? आप तो नहीं बनाओगे। मगर प्रॉब्लम क्या खड़ी हो जाती है, अक्सर हम कोड, कुछ हिस्सा कोड का हम खुद लिखते हैं और कुछ कोड का हिस्सा, कुछ उसका पार्ट हम किसी थर्ड पार्टी डेवलपर से ले लेते हैं। तो जब आप किसी दूसरे से कोड लेते हो तो उसने जो कोड में चीजें बनाकर दी, उसने भी तो उनको कुछ नाम दिया होगा ना। तो अब समस्या क्या आएगी? आप अपने प्रोग्राम में अगर दो अलग लोगों से कोड बनवा के अपने प्रोग्राम के साथ जोड़ोगे, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल that both of them may deliver a class named as distance to you. Now in your program there will be two versions of the same class distance. फिर समझने की कोशिश करो। एक क्लास बनवाई हमने किसी एक स्टूडेंट से, उसका नाम है मेहर। एक क्लास बनवाई किसी स्टूडेंट से जिसका नाम है अजीत। तो अजीत और मेहर ने जो कोड मुझे सबमिट किया, इन दोनों ने कुछ क्लासेस बना के देनी थी, बहुत इन्होंने 10-10 क्लास बना के मुझे दी है। मगर क्या हुआ है कि मेहर की जो 10 क्लासेस थी उसमें एक क्लास है डिस्टेंस, और इत्तेफाक की बात कहिए, कोइंसिडेंस कहिए, अजीत ने जो कोड मुझे दिया, अजीत ने भी एक डिस्टेंस क्लास बना दी है। तो जब मैं ये दो कोड अपनी प्रोग्राम में इंक्लूड करूंगा, अब ये मत पूछना इंक्लूड कैसे होते हैं, दूसरे के फंक्शंस आपके प्रोग्राम में कैसे इंक्लूड होते हैं, लास्ट लेक्चर बताया था हेडर फाइल्स बनाना, है ना। बहुत सारे तरीके हैं दूसरों के कोड को अपने प्रोग्राम में जोड़ने के। तो अब दोनों के कोड से अगर मुझे सेम क्लास मिल जाएगी डिस्टेंस, तो क्या होगा? एम्बिगुअस सिचुएशन, वी गेट अ कंपाइल टाइम एरर। तो इसको फिर से पढ़ लीजिए प्रॉब्लम को। द प्रॉब्लम इज व्हेनेवर टू आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और फंक्शंस और एनी अदर थिंग, मे बी एरेज आल्सो, कुछ भी जो आपने बनाया है इन अ ग्लोबल स्कोप हैव द सेम आइडेंटिफायर नेम, वी गेट अ कंपाइल टाइम एरर। तो ये तो एरर आ जाएगा। और सी की दुनिया में यही होता था, सी कंपाइलर में नेम स्पेसेस नहीं होते हैं, ठीक है। सी क्या, आप जो ब्लू कलर वाला कंपाइलर आप सबने देखा होगा सी प्लस प्लस का, बॉर्लैंड सी, टर्बो सी प्लस प्लस जो 3.0 कंपाइलर है, उसके अंदर भी नेम स्पेस जैसा कोई कीवर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो नेम स्पेसेस जो हैं वो सी प्लस प्लस में
सी प्लस प्लस के बनते ही अवेलेबल नहीं थी, कुछ समय बाद जोड़ी गई थी। तो ये कॉन्सेप्ट जब प्रॉब्लम सामने आई, ये सामने जो प्रॉब्लम लिखी है ये जब नजर आई, तो सोचा गया कि इस प्रॉब्लम से कैसे जान छुड़ाएं, इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले। तो पहले प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी तो फिर नीड खड़ी हो गई, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। सो वी इन्वेंटेड टॉपिक नेम स्पेसेस। क्यों बनाया नेम स्पेसेस? टू अवॉइड नेम कॉलिजन। ठीक है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, नेम कॉलिजन हटाने के लिए। अब देखो, नेम कॉलिजन हटाने के आपके पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं, अभी वो भी देखते हैं हम। आपने देखा कि सी में वी यूज थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एंड देयर इज अ नेम कॉलिजन, यू हैव 3 चॉइसेस। अगर सी की दुनिया की बात करें तो अगर नेम कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, नेम कॉलिजन आ जाए, तो सी कहती है आपके पास 3 चॉइसेस हैं। चॉइस नंबर 1, 2, 3 देखिए क्या कहती हैं। पहली चॉइस कहती है गेट द सोर्स कोड फॉर द लाइब्रेरीज एंड मॉडिफाई द नेम्स, रिकम्पाइल इट अगेन। तरीका नंबर 1 कहता है कि मैं अजीत से और मेहर से उनके सोर्स कोड मांग लूं। मैंने एग्जाम्पल में 2 बच्चों के नाम लिए थे ना, दोनों ने मुझे 10 क्लासेस बना के दी, तो मैं उनसे उनके सोर्स कोड मांग लूं। उनके अंदर नेम क्लैश जहां पे आ रहा था, एक क्लास डिस्टेंस 1 और एक क्लास डिस्टेंस 2 से रीनेम करके कोड को रिकम्पाइल कर लूं, ये एक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन, आई कैन आस्क वन ऑफ द पब्लिशर टू रीनेम देयर आइडेंटिफायर्स एंड रीपब्लिश द लाइब्रेरी। मतलब मैं मेहर को या मैं अजीत को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, अपने सोर्स कोड में थोड़ा सा चेंज ला दो, नाम बदल दो, डिस्टेंस का नाम डिस्टेंस 1 रख दो और मुझे कोड दोबारा दे दो। ये सॉल्यूशन नंबर 2 है। ठीक है। या तीसरा सॉल्यूशन क्या कहता है कि मैं कहूँ कि भाई अब क्लैश आ ही गया तो एक काम करते हैं, दोनों ही मेरी बात नहीं मान रहे, ना तो मुझे सोर्स कोड दे के राजी हैं, ना ही अजीत और मेहर मेरी बात सुन के कोड का नाम चेंज कर रहे हैं। तो फिर क्या करना होगा, एक की लाइब्रेरी को यूज कर लूंगा, एक की पूरी 10 क्लासेस की कंप्लीट लाइब्रेरी में डिस्कार्ड कर दूंगा। तो ये जो 3 सॉल्यूशन आप देख रहे हो ना, ये तीनों ही बेकार सॉल्यूशन है बेटा, ये हमारे काम नहीं आएंगे। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये ऊपर वाले ऑप्शंस फिजिबल नहीं है, none of the options is feasible. Why so? Because in real life, मेहर सहानी और say for example some student अजीत, ये अभी तो मेरे स्टूडेंट है तो शायद मेरी सुन लेंगे, मगर रियल वर्ल्ड में क्या होता है, they will be representing some software company, and why that software company will change the source code for me? They may agree or they may not. तो अगर वो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को फोन करके कहो कि भाई मेरे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा बना दो, थोड़ा सा चेंज कर दो, तो माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए विंडोज चेंज कर देगा क्या? डिपेंड करता है आप कितने बड़े क्लाइंट हैं। आपको एग्जांपल बताता हूँ, आई हैव वर्क फॉर कोको कोला कॉर्पोरेशन लॉन्ग टाइम बैक। तो कोको कोला कॉर्पोरेशन इंडिया में जो ऑपरेट करती है वो तो आप सब जानते हो, कोक पूरे वर्ल्ड में है। तो इट कोको कोला कॉर्पोरेशन इज अ वेरी बिग कंपनी, एंड माइक्रोसॉफ्ट क्रिएटेड अ विंडोज वर्जन, अ स्पेशल वर्जन फॉर कोक पीपल। तो उनके कंप्यूटर्स में जो विंडोज चलती थी वो अलग से विंडोज थी, वो ये नॉर्मल विंडोज नहीं थी जो हमारे यहाँ चलती है। उन्होंने उस कोड को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से। मगर देखो ना, क्लाइंट कितना बड़ा है, क्लाइंट इज कोको कोला कॉर्पोरेशन, कोक। मगर क्या वो हमारे लिए माइक्रोसॉफ्ट चेंज करेगा कि आशीष सर को पसंद नहीं आ रहा तो ये फीचर चेंज कर दो? नहीं करेगा वो। फिर मैं कहूँ कि मैं वो लाइब्रेरी यूज नहीं करता तो भाई मैंने खरीदी हुई है, पैसे बेकार जाएंगे। तो ऑप्शंस मे नॉट बी फिजिबल, तो हमें क्या करना होगा, नेम स्पेस की जरूरत लेनी ही होगी। नेम क्लैश को रिजॉल्व करने के ये दिए गए 3 सॉल्यूशंस तो काम नहीं करेंगे, कभी कभी कर भी सकते हैं, कभी कभी नहीं भी करेंगे। So in order to solve this problem, C++ introduced the concept of namespaces. All identifiers declared within a defined block are associated with block's namespace identifier. ये अभी आपको समझा देता हूँ क्या है। इस सेकंड बुलेट को अगली स्लाइड पे दिखाऊंगा कैसे क्या कहना चाह रहे हैं। All references to these identifiers from outside the block must indicate namespace identifier. One example of namespaces you have already seen. You have seen in most of the books, in most of the code, we have a statement like using namespace std. And earlier you were asking, sir, what is this statement used for, using namespace std सब क्या है? तो एक नेम स्पेस तो किताबों में अक्सर देखने को मिली जाती है, ये एसटीडी यानी स्टैंडर्ड नेम स्पेस। जिन कंपाइलर्स में नेम स्पेस का सपोर्ट आ गया है, the versions of compiler which support this concept of namespace,
they have a standard namespace which is by default included. ठीक है, तो उस नेम स्पेस में उस वाले कंपाइलर पे आपको अपने प्रोग्राम की शुरुआत में लिख देते हो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। क्यों लिखते हैं आगे की स्लाइड पे अभी क्लियर कर देते हैं आपको। चलिए पहले आगे चल के देखते हैं वहां क्या है। तो ये तो चीज आपको समझ में आ गई होगी। बुलेट्स आप देख लीजिए, आपके लिए है कुछ इसमें कुछ खास जो चीजें हैं वो अगली स्लाइड से आपको और क्लियर हो जाएंगी। चलो, now you can access objects in the namespace std in the following way using scope resolution operator। देखो आपका यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें मेन के अंदर येलो कलर में मैंने क्या लिखा, std scope resolution cout। तो जो नए कंपाइलर्स मैंने बताया जिसमें नेम स्पेस आ चुका है, अगर आप उन कंपाइलर्स में काम करते हो, कल विवेक ने एक कोड शेयर किया था, तो विवेक उस नए कंपाइलर पे काम कर रहे थे और उनके मेन के ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी अगर लाइन में डिलीट कर दूं तो जो सी आउट है, जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है स्क्रीन पे कुछ दिखाने वाला, उसको मुझे लिखना पड़ा करेगा एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन सी आउट। सिर्फ सी आउट लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब बार बार मुझे सी आउट के आगे एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन, सी इन के आगे एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन, एंड एल के आगे एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन लगाना ना पड़े, तो हमारी नई वर्जन्स ऑफ बुक्स, न्यू एडिशंस जो बुक्स के हैं, वो क्या लिख देते हैं, वो मेन के ऊपर ही लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। मतलब नीचे के प्रोग्राम में मैं कौन सी नेम स्पेस प्रयोग करने वाला हूं, एसटीडी। आई विल बी यूजिंग अ डिफॉल्ट नेम स्पेस एसटीडी। ऐसा लिखने से एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन सी आउट नहीं लिखना होता, सिर्फ सी आउट लिख के काम चल जाता है, ठीक है। अभी ये जो प्रोग्राम आप स्लाइड पे देख रहे हो, ये प्रोग्राम चल जाएगा क्योंकि एसटीडी लगाया हुआ है सी आउट के साथ। अगर सी आउट से पहले एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन हटा के चलाओगे तो न्यू कंपाइलर्स पे ये एरर दे देगा, वो कहेगा कि स्टैंडर्ड नेम स्पेस को इंक्लूड नहीं किया। तो सॉल्यूशन क्या है, आपके पास दो तरीके हैं। मेन के ऊपर लिख दीजिए यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जो कि स्टैंडर्ड नेम स्पेस है। हमारा सी आउट ऑब्जेक्ट, सी इन ऑब्जेक्ट, एंड एल मैनिपुलेटर, ये सब उस स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर डिफाइंड है, इसीलिए इनको यूज करने के लिए एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन बेटा लिखना होता है, ठीक है। सो यू कैन एक्सेस ऑब्जेक्ट्स इन द नेम स्पेस एसटीडी इन द फॉलोइंग वे यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। आप ऐसा भी कर सकते हो, या जो पिछली स्लाइड पे आपको मैंने दिखाई थी लास्ट लाइन, hash include iostream.h using namespace std, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो चलो ये चीज हो गई, अभी आगे देखते हैं। अब देखो मैंने चेंज कर दिया ना कोड को। मैंने क्या किया, सी आउट के आगे, पिछली स्लाइड में क्या था, सी आउट के आगे देखो एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन था, क्योंकि यूजिंग नेम स्पेस नहीं लिखा था। और इस वाले कोड में देखो क्या हो गया, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी शुरू में ही लिख दिया। तो नाउ आई कैन सिंपली राइट सी आउट। अब एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन सी आउट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सी आउट लिख के भी काम चलेगा। मगर आप कहते हो सर मैं तो बहुत मेहनती इंसान हूं, मुझे एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन अभी भी लिखना है, तो लिख दो भाई, आपकी मर्जी, रिक्वायर्ड नहीं है। तो ऊपर पढ़ लीजिए जो बुलेट दिया है, उसमें क्या लिखा है, यू कैन यूज द यूजिंग नेम स्पेस स्टेटमेंट टू सब्सिक्वेंटली ओमिट द कॉरेस्पॉन्डिंग नेम स्पेस रेफरेंसेस। तो नेम स्पेस का रेफरेंस ना देना पड़े, यानी स्कोप रेजोल्यूशन से उसका नाम साथ में ना लिखना पड़े के लिए यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखना चाहिए, लिख सकते हो, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं क्या है। नाउ क्वेश्चन इज द वे वी हैव अ रेडीमेड नेम स्पेस एसटीडी, so we should be allowed to create our own name spaces also। तो अपनी नेम स्पेस कैसे बनाई जाएगी उसके बारे में बात करते हैं। सर एक डाउट था। प्लीज पूछिए। सर जो हमारा टर्बो सी प्लस प्लस वाला कंपाइलर है, उसके अंदर तो अगर हम ये यूजिंग वाला ना स्टेटमेंट लिखे तब भी कोड चल जाता है, सी आउट वगैरह यूज हो जाता है। हाँ, तो नेम स्पेस उसमें था ही नहीं, ये तो बताया ना आपको। पुराने कंपाइलर्स में नेम स्पेस जैसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अब पुराने कंपाइलर में क्या समस्या है, अगर मैं दो क्लासेस बनवाऊं दो अलग स्टूडेंट से और दोनों का नाम सेम हो,
और मैं अपने कंपाइलर पे उसको यूज करने की कोशिश करूं मेरे वो ब्लू वाले पुराने कंपाइलर पे, तो एरर आ जाएगा, वो नहीं करने देगा। मगर जो कंपाइलर विवेक कल यूज कर रहे थे आप, उस कंपाइलर पे यूजिंग नेम स्पेस जहां लिखा था उस हाँ पे जी। नेम स्पेस बनाना अलाउड है। आप ये जो कोड इस समय स्लाइड पे देख रहे हैं, ये कोड आपका आपके कंपाइलर पे जो लेटेस्ट कंपाइलर है उनमें चलेगा जो नेम स्पेस सपोर्ट करते हैं, और ये पुराने कंपाइलर पे चलेगा ही नहीं। तो नेम रेजोल्यूशन जो है ना, नेम कॉलिजन का रेजोल्यूशन, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, वो हाँ जी। पुराने कंपाइलर में, ब्लू कंपाइलर में आपके पास सिर्फ एक रास्ता था कि आप बनाने वाले डेवलपर को रिक्वेस्ट करें कि भाई नाम चेंज कर दो प्लीज सोर्स कोड का, या सोर्स कोड मुझे दे दो, मैं खुद नाम चेंज कर लूंगा। हाँ अगर जी। वो आपको अपना सोर्स कोड ना दे और आपके कहने पे नाम चेंज ना करे, तो आप एक ऐसी मुसीबत में फंस गए कि आप उस कोड को यूज कैसे करेंगे फिर। इसीलिए नेम स्पेस पढ़ रहे हैं। ठीक है ठीक सर, है, थैंक यू। चलिए। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे जो कोड है देखिए, इसमें जो येलो फॉन्ट में लिखा है वो सब कुछ आपकी बनाई हुई नेम स्पेस के बारे में बात कर रहा है। तो जब भी अपनी नेम स्पेस बनानी हो तो भाई ब्लू कंपाइलर पे काम मत करना, वो नेम स्पेसेस को सपोर्ट नहीं करता है। उस पे एरर आएगा कि क्या है भाई ये नेम स्पेस होती क्या चीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू यूज लेटेस्ट वर्जन ऑफ द कंपाइलर विच सपोर्ट दिस टॉपिक नेम स्पेस। ठीक है, अब नेम स्पेस जब बनानी होती है, मुझे बताओ, जब क्लास बनानी होती है तो क्या लिखते हैं? क्लास और क्लास का नाम। स्ट्रक्चर बनाना होता है तो क्या लिखते हैं? स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का नाम। तो नेम स्पेस बनानी है तो क्या लिखेंगे? नेम स्पेस और नेम स्पेस का नाम। तो मैंने क्या लिखा? नेम स्पेस माई NMSP, मेरी नेम स्पेस, माई नेम स्पेस, शॉर्ट में लिख दिया MYNMSP, नाम कुछ भी दे दो। उसके अंदर देखो ध्यान से, मैंने दो वेरिएबल बनाए, val1 val2, उनमें कुछ वैल्यू भी दे दिया। एक कंप्यूट फंक्शन बना दिया, कंप्यूट सम, जो val1 val2 को जोड़ेगा उनके रिजल्ट को लौटाएगा। सो ऑन फर्स्ट फ्यू लाइंस जो येलो कलर में दिख रहा है, वी हैव बिल्ट अ नेम स्पेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया? अपनी नेम स्पेस बनाई है जिसका नाम है माई NMSP। उसमें दो वेरिएबल्स हैं और एक फंक्शन है। आप चाहो तो और भी बहुत सारा सामान रख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे नेम स्पेस के कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में स्ट्रक्चर बना लो, एरे बना लो, क्लास बना लो, और तो और नेम स्पेस बना लो। आप ये सब कर सकते हो। ठीक है, मेन में देखो, अब क्योंकि मेरे कोड में ऊपर यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखा हुआ, प्लीज लुक एट द कर्सर मूवमेंट। मैं आपको बता रहा हूँ हैश इंक्लूड के नीचे यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखा, इसलिए सी आउट को कैसे लिखेंगे? std स्कोप रेजोल्यूशन सी आउट। और कंप्यूट सम कॉल करना है तो कंप्यूट सम किसका मेंबर है? MYNMSP का। ये जो मेरी नेम स्पेस है उसका मेंबर है कंप्यूट सम। तो जब भी कंप्यूट सम कॉल करना होगा तो कंप्यूट सम का पूरा नाम क्या होगा? MYNMSP स्कोप रेजोल्यूशन कंप्यूट सम। और देखो हैंडल के आगे क्या लिखना पड़ रहा है? std स्कोप रेजोल्यूशन। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए यूजिंग नेम स्पेस std, तो ये यहाँ से std हट जाएगा, इधर से भी std हट जाएगा, सी आउट डायरेक्ट आ जाएगा, हैंडल डायरेक्ट आ जाएगा, मगर कंप्यूट सम डायरेक्ट नहीं आएगा। उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा? MYNMSP स्कोप रेजोल्यूशन कंप्यूट सम। ठीक है, अब क्या है? अगर आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे लिख दो यूजिंग नेम स्पेस MYNMSP। आप अपनी बनाई हुई नेम स्पेस के लिए भी तो डिक्लेरेशन कर सकते हो ना, यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, MYNMSP। अगर आप तब ऐसा कर देते हो तो कंप्यूट सम भी डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। आप कर सकते हो ऐसा, आपकी जरूरत है तो आप कर लीजिए। इफ यू आर वेरी फ्रीक्वेंटली गोइंग टू यूज दिस कंप्यूट सम फंक्शन इन मेन, तो टू अवॉइड एक्स्ट्रा टाइपिंग एफर्ट यू कैन राइट यूजिंग नेम स्पेस MYNMSP, उसका नाम लिख दीजिए। अच्छा, चलिए। नाउ इफ यू यूज मल्टीपल नेम स्पेस स्टेटमेंट, मतलब एक स्टूडेंट है मेरा मेहर, एक स्टूडेंट है अजीत। मेहर ने मुझे दो वेरिएबल बना के दिए, val1 val2। इत्तेफाक है कि अजीत ने भी val1 val2 बनाए हैं, मगर फर्क क्या है? मेहर कहते हैं वैल्यूज होंगी 10-20 और अजीत कहते हैं वैल्यूज होंगी 30-40। तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं अपने एक प्रोग्राम में अगर नेम स्पेसेस नहीं होती तो मेन में मैं दो बार लिख सकता था, इंट val1 10 इंट val1 30, ऐसा लिख सकता था? नहीं लिख सकता था। तो val1 को वैल्यू, val1 नाम का वेरिएबल मैं एक बार ही बना सकता था अपने पुराने कंपाइलर पे। मगर जो नए कंपाइलर्स हैं जो नेम स्पेसेस को सपोर्ट करते हैं,
उन कंपाइलर्स पे बेटा आप अपनी नेम स्पेसेस बना सकते हो। तो यहाँ देखो एक नेम स्पेस बनाई मैंने अपने एक स्टूडेंट के लिए, उसका नाम रख दिया MYNMSP1 and I defined two variables inside this. Similarly, for my other student, for other set of code, I have another namespace and I have defined two variables here also. Now look at these three statements. This first statement is for the standard namespace, second is for our first user defined namespace, and the third one is for our second user defined namespace. बात समझ में आई? अब जरा मुझे ये बताओ जो मेन में val1 लिखा है इसका क्या होगा? बता दिया देखो कम सर जी सर एक डाउट था, एक पूछना था। बताइए। सर जैसे कि ये नेम स्पेस माई नेम स्पेस 1 है, ठीक है हाँ सर, उसमें इंट val1 और val2 कर रखा है, तो हाँ इसी में सर val3 और val4 करके ये भी तो डॉट डिक्लेयर कर सकते हैं सर। ये नेम स्पेस 2 की क्या इसका वो है? माई नेम स्पेस SP1 जो है ना मेहर, जी सर। ये आपने बनाई है, ठीक है आपने सर। बनाई और आपके दिमाग में दो वेरिएबल्स आए val1 और val2, आपने ले लिए, ठीक है सर। ठीक है। नीचे वाली नेम स्पेस अजीत ने बनाई जी सर। और कोइंसिडेंस है कि अजीत के दिमाग में भी val1 val2 ही आए, जी सर। उन्होंने 30-40 डाल दिया। आप कह रहे हो कि मेहर सहानी से ही चार वेरिएबल क्यों नहीं बनवा लिए? जी तो भाई सर। मेहर सहानी तो मेरे कहने पे चार वेरिएबल बना देंगे, मगर मेहर सहानी की जगह मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन होगा, तो क्या मैं उसको कह पाऊंगा मेरे लिए दो वेरिएबल और क्यों नहीं बनाए? नहीं सर। हमेशा नहीं कह पाऊंगा। वो जरूरी नहीं है मेरी बात मान जाए, मेहर भी ना बोल सकता है, वो कह सकता है सर मैं क्यों बनाऊं दो वेरिएबल और, है ना? तो फिर उस केस में मैं फंस जाऊंगा ना, मैं कैसे काम करूंगा? दोनों ने ही दो दो बना के दे दिए। अब मुझे दोनों के वेरिएबल में से कौन सा वेरिएबल यूज करना है ये क्लैरिटी मुझे देनी होगी कि नहीं देनी होगी? जी सर। तो अभी देखो मेन में मैंने क्या पूछा कि अगर मैं लिखूं val1 इक्वल टू 50 तो क्या होगा? एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा? अब ये val1 पूछ रहा है, मैं कौन सा val1 हूं भाई? मैं MYNMSP1 वाला val1 हूं या मैं MYNMSP2 वाला val1 हूं? समझ में आ रही है बात? समस्या क्यों खड़ी हो गई? क्योंकि आपने लिख दिया यूजिंग नेम स्पेस MYNMSP1 यूजिंग नेम स्पेस MYNMSP2। ये देखो जो तीन यूजिंग नेम स्पेस लिखे थे उसमें पहले वाले को मैं बुरा नहीं बता रहा हूं, ये जो नीचे दो लिखे हैं ना इन्होंने गड़बड़ खड़ी कर दी। पहले मुझे बताओ ये दो क्यों लिखे थे? कर्सर मूवमेंट देखो, ये आपने इसलिए लिखे थे कि आप स्कोप रेजोल्यूशन के साथ एक्स्ट्रा टाइपिंग एफर्ट नहीं करना चाहते हो, इसीलिए लिखे थे ना। मगर बेटा एक्स्ट्रा टाइपिंग एफर्ट नहीं करना चाहते हो, val1 लिखोगे तो कंपाइलर कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि उसे कौन सा val1 प्रिंट करना है? मतलब कौन से val1 में 50 डालना है? प्रिंट तो नहीं, मतलब 50 किस में डालना है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये यूजिंग नेम स्पेस हर बार लिख के शॉर्टकट तरीका अपनाना, शॉर्टकट मारना कि मैं पूरा नाम ना लिखना पड़े, स्कोप रेजोल्यूशन ना लगाना पड़े, तो ये शॉर्टकट्स हमेशा काम नहीं करते हैं। अब ये val1 इक्वल टू 50 तो बेटा चलने वाला नहीं है। आपके लिए मजबूरी है कि आप यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन के साथ अपनी नेम स्पेस का नाम भी टाइप करो। अब जब नाम टाइप करना ही है तो फिर इन दो क्लॉजेस को लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता ना। तो हमेशा यूजिंग नेम स्पेस हर जगह लिख देंगे, लिख सकते हैं, मगर ये लिखने से इट डिफीट्स द एंटायर पर्पस ऑफ लर्निंग नेम स्पेसेस। क्योंकि नेम स्पेस क्यों बनाई थी? नेम कॉलिजन को रिजॉल्व करने के लिए, कॉलिजन से जो एम्बिग्यूटी आती है उसे रिजॉल्व करने के लिए पढ़ रहे थे। तो यहाँ देखो फिर जब नाम साथ में लिखोगे ही नहीं तो एम्बिग्यूटी तो फिर से आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर फिर से मिल जाएगा आपको, है ना? तो यूजिंग नेम स्पेस हर बार लिखने से काम नहीं चलेगा आपका। चलिए अभी देखिए, nesting of namespaces is also allowed. Inside a namespace, you can not only declare or define variables, you can not only add functions, you can create class, you can create a structure, you can add functions, as well as you can add another namespace. तो बाहर वाली namespace का नाम क्या है? MYNMSP, और अंदर वाली का क्या नाम रख दिया मैंने? My inner NMSP।
बाहर वाली में 2 वेरिएबल है 10 20, मतलब ये 1 और 2 विद वैल्यू 10 एंड 20, और इनर नेम स्पेस हैज अ वेरिएबल val3 विद वैल्यू 30। अब इनको मेन में एक्सेस करना है, तो मुझे अगर val1 को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा, mynmst val1, देख लो यह पहली लाइन। मगर मुझे val3 एक्सेस करना है तो val3 का पूरा नाम क्या होगा, mynmst स्कोप रेजोल्यूशन माई इनर nmst स्कोप रेजोल्यूशन val3। ये लाइन देखो, इस तरह से इनर चीजें एक्सेस होंगी आपकी। तो ये नेस्टिंग ऑफ नेम स्पेसेस क्लियर हुआ या नहीं, मुझे ये बताओ अभी। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो।